फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव सड़क की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। डाइस रीडिंग करेंगे और सबसे पहले हम आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन टैरो से देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, चार्जेबल होती है। देखिए क्या निकल के आता है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। क्रिस्टल्स और पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। इंस्टा पे भी और मेरे तीनों चैनल पे सेम नंबर है। गाइड करिए, शफलिंग पे फोकस करिए और आपके पर्सन को विजुअलाइज करिए। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में आज की डेट में क्या चल रहा है। मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में आज की डेट में क्या चल रहा है। आज की डेट की एनर्जीज, इग्नोरेंस के एनर्जीज है। मतलब आपके पर्सन आज की डेट में आपको कुछ भी अच्छा बिहेवियर नहीं दे रहे हैं। शायद ही आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। बहुत टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। रिसेंट पास्ट में आपके रिश्ते में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आ चुकी है। आपके पर्सन का माइंड कंप्लीट डिस्टर्ब हो चुका है और ये पर्सन जैसे कि नहीं चाहता आपको अपनी जिंदगी में आज की डेट में। लिटरली इस पर्सन ने आपको ये बता दिया है। कंप्लीट इग्नोरेंस के एनर्जीज है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। शायद आपने कुछ इस पर्सन को गलत ट्रीट किया था, कुछ इनसे मिसबिहेवियर किया था जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। हो सकता है कि आपने इनके ऊपर हाथ भी उठाया होगा, गाली गलौज भी करी होगी, या तो वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकती है। लेकिन करंट एनर्जीज में कंप्लीट और कंप्लीट इग्नोरेंस है आपके पर्सन के साइड से। आपके एफर्ट्स को नहीं देखा जा रहा। आप इस पर्सन को कॉल मैसेज करके अपनी तरफ बुलाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, इनको मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को आपके एफर्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। आपके एक्शंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप बार बार इस पर्सन को परेशान कर रहे हो, जो कि ये पर्सन चाहते हैं आज के डेट में। मतलब इन्होंने आपको क्लियरली बता दिया है कि आप इनसे दूर रहो, इनको रिश्ता नहीं रखना आपके साथ। लेकिन ये बातों से आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको भी लगता है कि शायद मेरी ही गलती थी, तो आपने इस पर्सन से माफी भी मांगी है बहुत। लेकिन फिर भी ये पर्सन अब आपको माफ करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। लिटरली ये एनर्जीज आपके रिश्ते में करंट में चल रही है। आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे और आपको इस पर्सन से बहुत प्यार है, चाहे जो हो जाए, लेकिन ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में वापस चाहिए। डेविल एनर्जी शो करती है कि आपको लगता है कि शायद अब इस पर्सन का दिल आपसे भर गया है और अब ये किसी और की तरफ मतलब फिजिकली अट्रैक्टेड हो गया है। ये एनर्जीज आपको है। इनके अंदर लस्ट हवस बहुत ज्यादा है। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ही आपके पर्सन आपके पास आए थे। कहीं ना कहीं आपको अब ऐसा लगने लगा है, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर भी बढ़ रहे हैं और आपके पर्सन को लिटरली इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। ये डर आपको करंट में बहुत सता रहा है। ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये पर्सन जो आपको अभी इस वक्त डिस्टेंस दे रहे हैं, आपके एक्शंस को ये पर्सन नहीं देख रहे। ये बातें आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और आप बहुत कंफ्यूज हो। इस पर्सन ने आपको क्यों मतलब ऐसे चीट करा है, क्यों धोखा दिया है, क्यों ये पर्सन इतना दिमाग लड़ा रहा है आपसे, क्यों ये पर्सन आपके प्यार को मतलब भूल गया है, आपके साथ इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं। और आपको इस रिश्ते में अपने लिए जस्टिस चाहिए। आप ये इग्नोरेंस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो। आपको इस पर्सन का गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या करे ऐसा कि इस पर्सन को फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाया जाए। आप इनको किसी और का होते हुए देख ही नहीं सकते हो, ठीक है। और ये पर्सन आपको इस वक्त बिल्कुल भी पूछ नहीं रहे हैं। लिटरली ये पर्सन आपको अभी ऐसा है कि ये कभी भी नहीं आएंगे, ऐसा क्लियरली बता दिया है इन्होंने, ठीक है। आपका भरोसा नहीं होता इस एनर्जीज के ऊपर, लेकिन फिर भी आपके रिश्ते में करंट में यही चल रहा है। और क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, ये आपको नहीं पता, ठीक है। आप करंट एनर्जीज में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जस्टिस मांग रहे हो। नंबर 1 2 5 11 12 10 7 15 आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। नंबर 111777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल होना, आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, ठीक है। भगवान के ऊपर आपका भरोसा तो है ही, और अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके भरोसे से ही सब कुछ सही हो सकता है, ठीक है। नंबर 111 आपको बता रहा है कि आपके रिश्ते में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी और ये पर्सन ज़रूर इस रिश्ते को सही करने के लिए
एफर्ट्स लगाएंगे, चाहे करंट में जो चल रहा है ये पर्सन न्यू बिगिनिंग के लिए एफर्ट जरूर लगाएंगे, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ये एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, एटलीस्ट 70% एनर्जीज अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो फिर ये आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है। ठीक है, गाइस की आवाज़ पे फोकस करिए, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पर्सन की ट्रू एनर्जी बताए मेरे यूनिवर्स के लिए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स के लिए। एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है। नंबर 444 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके रिश्ते के ऑब्स्टैकल जरूर हटेंगे, इस रिश्ते में जरूर आपको गुड न्यूज मिलेगी, ये बता रहा है। ठीक है, गुड न्यूज के एनर्जीज है, रियूनियन के एनर्जीज है, पॉजिटिव माइंडसेट के एनर्जीज है। आपके पर्सन भले आपको करंट पे जो भी शो कर रहे हैं, इनका माइंडसेट आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, इनके हाथ में नहीं है करंट में जो भी चल रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, आपको कुछ भी क्लियरली बताने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसा इनको लगता है। इसी वजह से आपके पर्सन को यही लगता है कि आपको ये क्लियरली बता देना कि आप मूव ऑन कर लीजिए, ये इनके लिए ज्यादा आसान है कि आपको कोई प्रोमिसेस करे, और क्योंकि आपको प्रोमिसेस करेंगे और वो प्रोमिसेस टूट जाएंगे, ऐसा इनको करंट में डर लग रहा है। ठीक है, आपको जो कंफ्यूजन हो रहा है इस वक्त कि ये पर्सन पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन ये पर्सन जरूर आएंगे, ये जरूर बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये इनका खुद का माइंडसेट है। या आपके इस रिश्ते को लेकर, आपके रिश्ते के फ्यूचर को लेकर कंप्लीट पॉजिटिव है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, इनको हेल्थ इश्यूज है, डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, अपने आप को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि मेंटली भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, मूड स्विंग्स की वजह से ये खुद भी बहुत परेशान है, और इसी वजह से ये पर्सन आपके लिए भी इस वक्त अवेलेबल होना नहीं चाहते, क्योंकि आपको बार बार सेम एनर्जीज देना नहीं चाहते, आपके ऊपर बार बार चिल्लाना, आपके ऊपर गुस्सा करना, आपके प्यार की इंसल्ट करते रहना, अब ये आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं है, इनका दिल बहुत दुखता है। ठीक है, ये इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन करंट सिचुएशन को स्वीकार करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, लिटरली ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए, ये जो भी नेगेटिविटी है आप दोनों में, आप दोनों के थॉट्स में, ये हट जानी चाहिए। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आज या कल में आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसे बातें करी भी होगी, लेकिन आप इस पर्सन को अपने साइड से कुछ क्लियरली बता नहीं रहे हो, आप इस पर्सन को पहले जैसे प्यार शो नहीं कर रहे हो, आपने इस पर्सन से अपना प्यार हाइड करना स्टार्ट करा है, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगाकर आपने देख लिया था, इस पर्सन ने आपको जो वैल्यू नहीं दी थी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने बहुत इमोशनली इनके लिए अवेलेबल होने की वजह से इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, और आपने सडनली अपना प्यार शो करना बंद कर दिया है। तो अब इस पर्सन को भी लगने लगा है कि आप भी शायद इनके, ये जो आपको क्लियरली बताया है कि आप मूव ऑन कर लीजिए, तो क्या आप सच में किसी और के साथ जा रहे हो, किसी और रिश्ते में किसी और पर्सन को आपने चूज कर लिया है, क्या आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, ये आप क्लियरली बता नहीं पा रहे हो, इसी वजह से आप अपना प्यार छुपाते हो। अगर आप इस पर्सन को अभी भी ये बता रहे हो, जैसे कि अगर ये बात करेंगे आप इनको बोलोगे कि हाँ यस, आप इनको मतलब मिस कर रहे थे, आपको इनकी याद आ रही थी, आप इनको कभी भूल नहीं सकते, लाइक ये आप इनको इस तरह से कुछ भी रिप्लाई करोगे तो इनको ये रिलैक्स महसूस करेंगे कि हाँ आप अभी भी कहीं गए नहीं हो, आप बदले नहीं हो। लेकिन करंट एनर्जी में आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बदल गए हो, मतलब इनको आप में वो पहले जैसा प्यार फील नहीं हो रहा, एक सेल्फिश बिहेवियर आपका भी नजर आ रहा है इस पर्सन को। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप अपने हिसाब से इस रिश्ते को हैंडल करते हो, जैसे आपको सही लगा आप वही करोगे, जैसे आपको लगा कि अगर ये पर्सन धोखेबाज है तो फिर वो धोखेबाजी है, मतलब आप इनके साइड से कुछ भी नहीं सोचोगे, आप अपने हिसाब से ही चलाओगे। तो ये आपके पर्सन को अच्छा नहीं लगता है, इनको आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, इनको जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद इनकी ज़िंदगी में आप इनको बिल्कुल भी समझदारी दिखाते नहीं हो, आपको लगता है कि ये पर्सन हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहने चाहिए, तो ये नहीं रह पाते। इससे बेटर है कि आपको क्लियरली बता दें कि आप मूव ऑन कर लीजिए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, यही आपके पर्सन का माइंडसेट करंट में है। ठीक है, इनको आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपसे बात करेंगे तो मूड स्विंग्स आपके भी हो जाते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट ब्लेम करते रहते हो। तो इससे अच्छा है कि चाहे कितनी भी याद आए, कितनी भी इच्छा हो न्यू बिगिनिंग की, या तो इस रिश्ते में इनको कुछ अच्छा क्रिएट भी करना है, ये पर्सन आपको लेकर दूसरों से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको कुछ नहीं बताएंगे। इनका दिल बहुत रहेगा लीड करने का, लेकिन ये अभी आपको नहीं बताएंगे। इस रिश्ते में जब जब ये आपसे बात करेंगे, मतलब ये जब जब ये आपको बताएंगे कि इनको इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहिए, ये आपको कभी नहीं भूल सकते। आपके एनर्जीज में यही होगा कि स्टॉकिंग एनर्जीज में आप सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा इस पर्सन को स्टॉक करोगे कि आपका हेडेक बढ़ जाता है इनको देखकर, इनकी जिंदगी में जो कि खुशी है, मतलब
इनकी खुशी देखकर आपको अनहैप्पी फील होता है, आपको रोना आता है, तो आप इस पर्सन के लिए स्टॉकिंग एनर्जीज कम भी नहीं कर रहे हो और आप इनको पहले जैसा प्यार दिखा भी नहीं रहे हो। तो ये पर्सन भी आपके जैसे करंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और ये भी अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी इनको आपका बहुत गुस्सा आ रहा है और कभी ये पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, ये बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। ये एनर्जीज है, ठीक है। इसलिए बताया मैंने कि ये थोड़ा सा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं और मेंटली डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनको लगता है कि इनकी जिंदगी में सिर्फ ये जो टाइम पीरियड है ना, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज का ही है। इनकी लाइफ में नियर फ्यूचर कम से कम 10-15 दिन, 1 महीना तो कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। और ये इनको फील भी हो रहा है कि अगर इनके जिंदगी में भी मतलब इनके बहुत सारे काम अटके पड़े बहुत टाइम से, तो अगर ये भी सही होने हैं तो भी कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना, और उसके बाद फिर स्टार्ट होगा इनकी जिंदगी में कुछ अच्छी बातें। तो आपके पर्सन करंट एनर्जीज में अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी है और आपसे बात करके या तो फिर आपसे फिर से रिश्ता स्टार्ट करके इनको अपनी प्रॉब्लम्स और नहीं बढ़ानी है, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसे ही है और ये ऐसे ही रहेंगे, ये एनर्जीज। और इनको तो मतलब आपने ये जैसे वैसे ही स्वीकार कर लिया है, तो आपको इनके बिहेवियर से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा इनको लगता है। लेकिन आपको तो दिक्कत है, आपको इनसे शिकायत है, आप इनसे बहुत नाराज रहते हो और नाराजगी आप इनको शो भी करते हो, ठीक है। तो आपने क्या करा है, प्यार शो करना बंद कर दिया है और नाराजगी ज्यादा शो करने लगे हो। इसी वजह से आपके पर्सन को अब आप भी दूसरों के जैसे सेल्फिश लग रहे हो, ठीक है। तो इनको इस रिश्ते में आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपके लिए जैसे कि आपके सामने इस लेवल तक नहीं झुकेंगे कि आप इस पर्सन को अपनी उंगलियों पे न जाओ। पहली बात तो ये पर्सन डरते हैं किसी की भी उंगलियों पे नचने के लिए, ठीक है। इनको नहीं अच्छा लगता कि कोई इनको नचाए, ये किसी की बातें सुनकर वैसे ही बिहेवियर करे। इनके घर वाले भी इनको अपनी बातें मनवा नहीं सकते, आपके पर्सन के लिए बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अगर इनसे कुछ भी बात मनवानी हो तो। और ये ऐसे ही है। तो चाहे इस रिश्ते में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, इनका बच्चा है या तो इनके मम्मी पापा है, आपके पर्सन किसी की भी बातें आसानी से नहीं मानते हैं। ऊपर से आप भी इनको सेम एनर्जीज दोगे तो ये पर्सन आपकी बातें भी नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार बहुत है, लेकिन ये पर्सन आपको ऐसा फील नहीं कराना चाहते। ये आपको अपनी जबान से बोलेंगे ही नहीं कि आपसे प्यार करते हैं। और कम से कम पिछले 7-8 महीनों से तो इस पर्सन ने आपको एक बार भी आई लव यू नहीं बोला होगा। आपको जो समझना है वो समझो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली ये एनर्जीज है, ठीक है। इस रिश्ते में ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, लेकिन इनके पास इस वक्त चुप बैठने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सिचुएशन को स्वीकार करना, अपनी जबान पे ताला लगा देना, यही आपके पर्सन की एनर्जीज है, ठीक है। इनको लगता है कि आप बार बार इस पर्सन को सेम ऐसी कुछ बातें पूछते हो जिसका आपको भी अच्छे से पता है कि ये नेगेटिव आंसर करेंगे। मतलब आप इनको जैसे कि आज ही मिलने के लिए बुलाओगे, आपको अच्छे से पता है कि मना करेंगे और ये पर्सन अपने हिसाब से आपको कुछ टाइम देंगे, तो आप वहाँ पे भी इस पर्सन को नाराज कर दोगे। तो आपको लगता है कि ये पर्सन किसी पहले आपके हर एक बात यूँ सुनते थे, तो अभी भी इनको करना चाहिए आपके लिए ऐसे, और नहीं फिर ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है, थर्ड पार्टी के साथ मजे कर रहे हैं। ये एनर्जीज है, ठीक है। और आप जैसे कि अपनी जिंदगी में इस लेवल से आपके पर्सन को ट्रीट कर रहे हो ना कि प्यार शो करना बंद कर दिया और आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहने लगे हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट्स डालते भी नहीं हो, लेकिन आपके पर्सन को वो एनर्जीज फील होती है। मतलब ये लिटरली आपकी खुशी का राज ढूंढ रहे हैं, इनके बिना आप खुश रह ही नहीं सकते। और इस पर्सन के सामने मिन्नतें करना, रिक्वेस्ट करना, ये आपका काम है और आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करते हो फिर इनका चैन, सुकून, नींद सब उड़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको बोले कुछ भी, ये चाहे कितना भी नेगेटिव एनर्जीज आपको दे, ये आपके बिना खुश रहते नहीं हैं, इनको आपकी बहुत ज़रूरत होती है। और ये इस रिश्ते में दिल से एफर्ट्स लगाकर आपको अपनाना चाहते हैं, ठीक है। बैलेंस लाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए। एनर्जीज तो पॉजिटिव है लेकिन फ्यूचर को लेकर अभी नहीं। अभी है अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपने फैमिली को हील करना, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल से दिमाग लड़ाते रहना। जैसे आपसे दिमाग लड़ाते हैं वैसे ही थर्ड पार्टी से भी बहुत दिमाग लड़ाते हैं, इसलिए आपके पर्सन एक्शंस लेते लेते फिर से रुक जाते हैं और कुछ टाइम के बाद जैसे कि मतलब पोस्टपोन कर देते हैं अपने एक्शंस को कि बाद में लेंगे ये, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, और क्या एनर्जीज है इनके पर्सन की। यस, ये इनको लगता है कि अभी तो मिसिंग एनर्जीज है, बात करने का दिल है, अभी भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेंड इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि ये चाहे जो बोले आप तो अपने हिसाब से उसका मतलब निकालोगे। इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए, लेकिन कंप्लीशन जो नहीं हो रहा है ना, रीजन आप हो, ठीक है। इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से ये परेशान है, आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से आप परेशान हो, और आप दोनों ही अपने अपने हिसाब से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हो। आपने ही मान लिया है कि ये पर्सन अपनी जिंदगी में खुश है और ये पर्सन को भी लगता है कि आप इनके बिना खुश हो। मतलब खुश तो तभी हो सकते हैं जब आपके लाइफ में कोई प्यार करने वाला हो।
तो ये पर्सन तो अवेलेबल नहीं है, तो ये पर्सन ढूंढ रहे आपका अभी करंट में किससे क्या चल रहा है, क्या आप किसी और से मिल रहे हो क्या। तो स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आपकी पर्सन की, ठीक है। और ये अगर डायरेक्टली आपसे पूछेंगे टेक्स्ट या मैसेज में, फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है और इनको आपके कैरेक्टर के ऊपर डाउट है। भले इनका कैरेक्टर कैसे भी हो, कैरेक्टर मतलब कि इस पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है तो कहीं ना कहीं इनका कैरेक्टर तो लूज ही है। इनको आपको धोखा देना नहीं चाहिए था, चाहे कितनी भी तकलीफें आए इस पर्सन को आपका साथ छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इस पर्सन ने छोड़ा। तो ये अपने अपने जैसे आपको समझ रहे हैं कि इन्होंने बहुत जल्दी हार भी मान ली और इस रिश्ते से चले भी गए, और अब लौटने का दिल है और आप इस पर्सन को अब अपनी जिंदगी से टाटा बाय बाय करने की एनर्जी शो करते हो, जो कि रियल नहीं है। रियल तो यही है कि आपको लगता है कि इस पर्सन को आपके पास वापस आना चाहिए ही चाहिए, लेकिन शो ऐसे कर रहे हो कि ये नहीं भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आप शो ऑफ है ना आपका दिखाने का, रूड एनर्जीज, ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आपको जैसे कि टेक्स्ट या मैसेज करना चाहते हैं, टाइप भी करते हैं, जैसे कि आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत बातें, आपके लिए 2-3 गालियां, और आपको बोलेंगे कि आप किसी और से मिल रहे हो, किसी और से फिजिकल हो रहे हो, आप किसी और से मतलब अभी प्यार करते हो, आप तो ऐसे ही थे, आप पहले से ही ऐसे थे, आप इस पर्सन का आपके साथ होने के बावजूद भी आप किसी और से बातें बातें करते थे, आप पहले से ही चीटर थे, फिर आप क्यों इनको गलत बातें बोल रहे हो। तो ऐसा कोई मैसेज आपके लिए टाइप करते हैं लेकिन सेंड नहीं करते। और अभी की एनर्जीज में भी यही है, या तो हो सकता है कि इनको लग रहा है कि आपको कॉल पर ऐसा बोले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ झगड़े से बचने के लिए ये पर्सन आपको ऐसा कुछ भी बात नहीं करते, क्योंकि इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए। भले अभी एफर्ट्स नहीं लगा रहे, लेकिन नियर फ्यूचर ये पर्सन कंप्लीशन के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, तो ये और ज्यादा नफरत आपके दिल में अपने लिए भरना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको एंजल कार्ड से क्या जानना जरूरी है। इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या जानना जरूरी है करंट एनर्जीज में। सरेंडर, एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क। और आपको कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त, जैसे कि अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते की सब एनर्जीज अपोजिट होनी चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी चली जानी चाहिए, पर्सन आपके पास लौटने चाहिए, तो ये सब कुछ होने के लिए आपको कुछ टाइम के लिए रिलेशनशिप को डिवाइन पे सरेंडर कर देना होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन है, आप जैसे हो वैसे आपके पर्सन है, जैसे आपको बुरा लगता है आपके पर्सन को भी बुरा लगता है। जैसे आप इनको थर्ड पार्टी के साथ नहीं देख सकते, ये भी आपको किसी और के साथ बात तक करते हुए नहीं देख सकते। रोना धोना, सैड एनर्जीज, रात रात भर जागना, ये आप दोनों का ही एक दूसरे के लिए सेम है, ठीक है। जो आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है ना, इनका सबसे बड़ा अभी काम ही बन चुका है कि आपको फिर से ट्रस्ट दिलाना, कि आप इनके ऊपर पहले जैसा भरोसा कर पाओ, ठीक है। इन्होंने जो आपको स्पेस भी दिया है इसी वजह से दिया है कि आप इस पर्सन के लिए या तो कुछ अच्छा सोचो या तो फिर कंप्लीट बुरा सोचो, ये एनर्जीज है। लेकिन इनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप इनके बारे में बुरा सोचो, ये आपको स्पेस दे रहे हैं, आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप जरूर हील हो जाओगे और आपको इस पर्सन का प्यार भी समझ में आ जाएगा। तो अगर इस रिश्ते में बैलेंस आना है तो जरूरी है आप दोनों को करंट एनर्जीज में एक दूसरे को स्पेस देना। बैलेंस ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। आपको कहा जा रहा है कि मतलब रिलेशनशिप सही तभी हो सकता है जैसे कि आप जो बोलोगे वैसे ही होना चाहिए, ऐसे नहीं होता, और ऐसे रिश्ता कभी बैलेंस भी नहीं होता। आप दोनों को ही एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है, और आपके रिश्ते में जो भी चैलेंजेस चल रहे करंट में, उन चैलेंजेस को भी एक साथ मिलकर सपोर्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता ऐसे है कि या तो आप अपनी बातें मनवाने पे तुले हुए रहते हो, या तो आपके पर्सन अपनी बातें मनवाने पे तुले रहते हैं। इसी वजह से आप दोनों का रिश्ता बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज हैव शेयर विद दोज यू लव। आपको कहा जा रहा है जब आप इस दुनिया से चले जाते हो, कुछ साथ में लेके जाते नहीं हो, तो आप जिनसे प्यार करते हो उनसे प्यार से बातें करो, अपने इमोशंस शेयर करो, जिनको लाइक अपने घर वालों को, अपने मम्मी पापा भाई बहन, दिल से उनको आई लव यू कहो, अपना प्यार शेयर करना सीखो, ठीक है। अगर आप सबसे प्यार करते हो ना, आप अपने आप से भी बहुत प्यार करने लगते हो, और जब प्यार वाली वाइब्रेशन ज्यादा होती है ना, तो ये जो आपके प्यार की प्रॉब्लम है ना, ये भी सॉल्व हो जाती है। मतलब आप अपने आप ही अपना दिमाग आपको उस रास्ते पे लेके जाता है जहाँ पे आप इस पर्सन को सपोर्ट भी कर सकते हो और चैलेंजेस को फेस भी कर सकते हो, वो एनर्जीज आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। वहाँ पे प्यार करो, अपना ख्याल रखो, सेल्फ लव करो, आपको ये प्यार आपके पर्सन के साथ बहुत जल्दी हैप्पीली रियूनियन मिलेगा, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं,
रोमांस, रोमांस बहुत जल्दी आएगा आपकी लव लाइफ में, ये भी आपको कहा जा रहा है। जैसे मैंने बताया, अगर आप वो करते हो तो ठीक है, प्लेफुलनेस के एनर्जीज में आप दोनों ही आओगे बहुत जल्दी, ठीक है। प्लेफुलनेस मतलब कि जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे ना, आपको इनसे अच्छे से बात करनी है, ना कि शिकायतों का पिटारा खोलना है, ठीक है। अच्छे से बात करो, प्रेजेंट में बात करो, अभी आपसे बात कर रहे हैं तो अभी के लिए बात करो, ठीक है। शिकायतों से सिर्फ शिकायतें बढ़ेगी, तो अच्छे से बात करो तो अच्छी एनर्जीज बढ़ेगी। ये करंट एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो ये यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।